नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। निकिता उससे खुद को छुड़ाते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। आदित्य, तुम्हें मेरा टच इतना बुरा लगता है? मेरी बाहों में आते ही झटपटाने लगती हो और अभी बाहर खड़े लड़के के साथ इतनी खुश होकर बातें कर रही थी। निकिता, क्योंकि वह मेरा दोस्त है और मुझे उनके साथ अच्छा लगता है और तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए अगर तुम्हें गले पड़ने का इतना ही शौक है तो अपनी शो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के पास जाओ। आदित्य धीमी आवाज़ में, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। निकिता खुद को छुड़ाते हुए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे जाने दो। लेकिन आदित्य का ध्यान तो उसके चेरी जैसे होठों पर था जो निकिता के बोलने से हिल रहे थे। आदित्य सेड्यूसिव वॉइस में, तुम्हारे लिप्स पर रेड लिपस्टिक बहुत खूबसूरत लगती है। उसकी बात सुनकर निकिता तो एकदम ब्लैंक हो जाती है और तभी उसे अपने होठों पर आदित्य के सख्त होठ महसूस होते हैं, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। निकिता आदित्य के अचानक से किस करने से एकदम ब्लैंक हो जाती है। तभी आदित्य के किस करते हुए अचानक से उसके होठों पर बाइट करता है, जिससे वह अपने होश में वापस आती है। वह अपने घुटने उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य उसके पैरों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे दीवार से सटाकर एग्रेसिवली किस करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद जब निकिता को सांस लेने में दिक्कत होती है, तब आदित्य उसे छोड़ता है। निकिता उससे दूर होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और आदित्य का ध्यान उसके ऊपर नीचे हो रहे सीने पर जाता है। निकिता ने जो ड्रेस पहनी थी वह थोड़ी डीप नेक थी, जिस वजह से उसकी क्लेविज आदित्य को साफ दिखाई दे रही थी। जब निकिता देखती है कि आदित्य का ध्यान कहाँ है, तो वह एक हाथ से अपने सीने को ढकती है और दूसरे हाथ से आदित्य के गालों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे आदित्य का चेहरा दूसरी तरफ हो जाता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। लेकिन जब वह उसकी नज़र निकिता के चेहरे पर पड़ती है तो उसका गुस्सा हवा हो जाता है। निकिता का चेहरा इस वक्त गुस्से और शर्म से लाल था और वहीं उसके होठ, जो आदित्य के किस करने की वजह से अभी गीले हो गए थे। आदित्य अपनी सीडियोसिव टोन में बोलता है, गुस्से में तो तुम और भी ज़्यादा कमाल लगती हो और उस पर तुम्हारे यहाँ लाल चेहरा, उफ। निकिता उसकी बात सुनकर अपनी आंखें फाड़कर उसे देखने लगती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा शख्स उसका खड़ूस एक्स हस्बैंड है। वो उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वह गुस्से से अपनी हाई हील्स उसके पैरों में मारती है और कैबिन से बाहर निकल जाती है। वहीं आदित्य अपने पैरों को सहलाते हुए बोलता है, उफ ये जंगली लड़की। वह अपना सिर हिलाकर अपना काम करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार निकिता के कॉटन जैसे होठ ही आ रहे थे। निकिता के कैबिन में निकिता अपनी सीट पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और पानी का गिलास एक सांस में ही ख़त्म कर देती है। निकिता मन में, मैं मिस्टर मेहरा को छोड़ूंगी नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा किस करने की। तभी उसके केविन का डोर नॉक होता है। वह अपना हुलिया ठीक कर कम इन बोलती है। विपिन और आशी अंदर आते हैं और बोलते हैं, मैम, क्या आपने सभी स्केचेस बना लिए? निकिता, अभी नहीं, अभी मुझे 3 और बनाने हैं, इसीलिए मैं आज ओवर टाइम करूँगी। तुम लोग आराम से जाओ। वो दोनों हाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ऑफिस का टाइम ओवर हो चुका था और वह निकिता की मदद भी नहीं कर सकते थे। उनके जाने के बाद वो विधि को भी कॉल करके बोल देती है कि आज वह लेट हो जाएगी। पहले तो विधि उस पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन फिर निकिता के मनाने पर मान जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और रात हो जाती है।
इस वक्त तक ऑफिस ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर सिर्फ निकिता, नील और आदित्य ही ऑफिस में थे। निकिता और नील दोनों ही बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन आदित्य अभी भी अपने काम में लगा था। नील बेचारा अपने हाथों में फाइल से भरे हुए एक बॉक्स को लेकर सीढ़ियों से उतर रहा था। उसका शरीर पूरा पसीने से भरा हुआ था, क्योंकि वह दोपहर से फाइल्स को ही धो रहा था। वह फाइल्स का लास्ट बॉक्स ले जाकर स्टोर रूम में रखता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। कसम खाकर कहता हूँ, अब कभी भी उस जल्लाद आदित्य के किसी काम में इंटरफेयर नहीं करूँगा। क्या पता अगली बार मेरी पनिशमेंट डबल कर दे। अभी तक निकिता का भी काम खत्म हो चुका था। वह आदित्य के केबिन में जाती है और फाइल आदित्य के सामने रखकर कहती है, मैंने सारे स्केचेस कंप्लीट कर लिए मिस्टर मेहरा। अब आप इन्हें देख लीजिए और अगर कोई चेंज करने हो तो मुझे बता दीजिएगा। आदित्य वह सभी स्केचेस देखता है और बोलता है, इनमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह काफ़ी अच्छे बने हैं। मुझे तुम्हारे डिज़ाइन में एसजे की डिज़ाइन की झलक मिलती है। लगता है वह तुम्हारी आइडियल है। निकिता, नहीं, मैं खुद एसजे हूँ। लेकिन उसने यह बात बहुत ही धीरे कही थी, जिस वजह से आदित्य उसे सुन नहीं पाता। निकिता, अब मेरा काम हो चुका है, तो क्या मैं घर जाऊं? आदित्य उससे फ्लर्ट करते हुए बोलता है, मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रुकने का मन है तो तुम रुक सकती हो। हम कुछ एक्साइटिंग करेंगे। उसकी बात सुनकर निकिता उसे गुस्से से घूरती है और बोलती है, बास्टर्ड। वह वहाँ से बाहर निकल जाती है। आदित्य भी अपना काम खत्म करता है और नील के साथ कंपनी से बाहर निकल जाता है। नील पार्किंग एरिया में जाकर कार निकालता है और आदित्य बैक सीट पर बैठकर अपना सिर पीछे टिका लेता है। उनकी कार कंपनी के बाहर आती है, लेकिन तभी नील कार रोक देता है। आदित्य, क्या हुआ नील, तुमने अचानक से कार क्यों रोक दी? नील, बॉस, वो मिस निकिता। निकिता का नाम सुनकर आदित्य तुरंत कार से बाहर देखता है, जहां निकिता रोड साइड में खड़ी टैक्सी का वेट कर रही थी। वह तुरंत अपनी कार से बाहर निकलता है और उसके पास जाकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी कार कहाँ पर है? उसकी आवाज़ सुनकर निकिता अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर बोलती है, आज मेरा नाइट वॉक करने का मन था, तो सोचा आज पैदल ही घर चली जाऊं। फिर अचानक से चिल्लाते हुए बोलती है, दिख नहीं रहा आपको, कब से खड़ी टैक्सी का वेट कर रही हूं। अब आप निकलिए यहाँ से। आदित्य उसे चिढ़ता देख मुस्कुरा देता है और बोलता है, इतनी रात में टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। निकिता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए। आदित्य इस बार कड़क आवाज़ में, तुम चुपचाप चलोगी या फिर मैं तुम्हें उठा कर ले चलूँ? उसकी बात सुनकर निकिता अपने पैर पटकते हुए उसकी कार की तरफ चली जाती है और नील के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। उसे वहाँ देखकर नील बोलता है, मैम, आप पीछे जाकर बैठिए। निकिता, मैं यहीं बैठूंगी, वरना तुम जाओ, मैं अपने लिए टैक्सी ढूंढ लूँगी। तभी आदित्य कार में बैठते हुए बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नील तुम चलो। नील कार स्टार्ट कर देता है। आदित्य निकिता से पूछता है, तुमने जो स्केचेस बनाए वह बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, क्या तुमने किसी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली है? लेकिन निकिता उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करती है और नील से पूछती है, नील, क्या तुम इतने सालों तक एक ही जगह पर काम करके बोर नहीं हुए? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने बॉस की कॉफ़ी में जमाल गोटा मिलाकर पिला देती, ताकि कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन अपने खड़ूस बॉस की शक्ल ना देख सकूं। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी नील की हंसी निकल जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। निकिता भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। वहीं आदित्य अपनी जलती हुई आंखों से उन दोनों को घूरने लगता है
वह समझ रहा था कि निकिता उसे परेशान करना चाहती है, लेकिन वह उसे कल सबक सिखाने का सोचकर कुछ नहीं बोलता। निकिता नहीं चाहती थी कि आदित्य को उसका घर पता चले, इसीलिए वह अपने घर के बजाय दूसरे घर के सामने आकर कार रुकवा देती है और कार से निकल जाती है। आदित्य गुड नाइट। निकिता गुड नाइट नील, टेक केयर, और मैंने जो बोला उस बारे में सोचना ज़रूर। इतना बोलकर वो आदित्य को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर एक बार फिर नील को हंसी आ जाती है। तभी उसकी नज़र आदित्य के गुस्से से लाल हुई आंखों से मिलती है, जिन्हें देखकर वह डर जाता है और अपनी कार स्टार्ट कर देता है। खन्ना मेंशन। शौर्य अपने रूम में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट हितेश वहां आता है। शौर्य, क्या तुमने उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन मिली? हितेश मन में, इस कमीने ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं 4 घंटे में किसी की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकता हूँ, वह भी बिना उसका नाम जाने। और इस आदमी ने तो उस लड़की का स्केच भी अच्छे से नहीं बनवाया। दरअसल शौर्य ने अपने असिस्टेंट से निकिता की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। उसे निकिता का नाम भी नहीं पता था, इसीलिए उसने निकिता का स्केच बनवाया था। हितेश को किसी सोच में खोया देख शौर्य उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अगर खुली आंखों से सपना देखना हो गया हो तो मेरे सवालों का भी जवाब दे दो। हितेश हड़बड़ाते हुए बोलता है, सॉरी बॉस, हमें अभी उस लड़की के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। बॉस, मुझे कुछ वक्त इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि शौर्य उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और बोलता है, तमीज से नाम लो उसका, वह तुम्हारी होने वाली लेडी बॉस है। हितेश अपना गला छुड़ाते हुए बोलता है, सॉरी बॉस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जल्द ही लेडी बॉस को ढूंढ लूँगा। शौर्य उसका गला छोड़ देता है, जिससे हितेश ज़मीन पर गिर जाता है। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तभी शौर्य उससे बोलता है, 5 दिन है तुम्हारे पास, मुझे इन 5 दिन में उस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। हितेश जल्दी से उसे हाँ बोलता है और उसके रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं शौर्य निकिता के बारे में सोचता हुआ ना जाने कब सो जाता है। निकिता का घर। निकिता जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही हैं। उसे देखते ही वह दोनों भागते हुए आकर उसे गले लगा लेती हैं। इशिका, मम्मा, क्या आपका काम आज बहुत ज़्यादा था? निकिता, हाँ बच्चा, इसीलिए आज मम्मा लेट हो गई। इशिता, आपको इतनी देर रात तक काम नहीं करना चाहिए, यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। निकिता, ठीक है मेरी माँ, लेकिन आप दोनों अभी तक क्यों जग रहे हो? पीछे से आती हुई विधि बोलती है, मैं भी इन्हें इतनी देर से यही समझा रही हूँ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। तेरी बेटियाँ तो जिद में तेरी भी माँ है। इशिका, ओफो ब्यूटीफुल मासी, उसे जिद नहीं बल्कि फ़िक्र करना बोलते हैं, हमें मम्मा की फ़िक्र थी। निकिता उसे गले लगाते हुए बोलती है, हमारी फ़िक्र करना बंद करो, अब आप दोनों जाकर सो जाए, सुबह आप दोनों को स्कूल भी जाना है। वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं और गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विधि निकिता से बोलती है, आज का दिन कैसा रहा? क्या उस आदित्य ने तुझे ज़्यादा परेशान किया? निकिता, नहीं, बस आज मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया। अच्छा, अब बातें बंद करो और प्लीज़ मेरे लिए डिनर लगा दो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और अब तो सुसाइड भी करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर विधि हंसते हुए बोलती है, ठीक है, तुम जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। निकिता रूम में फ्रेश होने चली जाती है और विधि उसके लिए खाना गर्म करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब निकिता आती है
तो विधि खाना सर्व कर देती है और वह दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। विधि, निकिता तू ऑफिस से लीव कब ले रही है? क्योंकि 2 दिन के बाद से मेरे शादी के रिचुअल्स स्टार्ट हो जाएंगे। निकिता, कल ऑफिस से छुट्टी ले लूँगी। तुझे तो पता है ना कि आदित्य कैसा है, और उससे बुरा तो यह है कि मुझे अब उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। विधि, तुझे ही शौक चढ़ा है मिस्टर इंडिया बनने का। जा दुनिया को बता दे कि तू ही द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी की मालकिन है। उसके बाद देख कैसे सब तेरे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। निकिता, मैं नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को भी पता चले, और इसका रीज़न तू अच्छे से जानती है। विधि, अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से खा ले क्योंकि मुझे नींद आ रही है। डिनर के बाद वह दोनों अपने अपने रूम में सोने चली जाती हैं। थकी होने की वजह से निकिता जल्द ही नींद के आगोश में चली जाती है। अगली सुबह आदित्य अपने घर में बने जिम में पुशअप कर रहा था। तभी उसके पास उसके किसी आदमी का फ़ोन आता है। वह उससे कुछ बताता है, जिसे सुनकर आदित्य अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और बोलता है, मेरा खिलौना तो मेरे खेलने से पहले ही टूट गया। कोई बात नहीं, उसे सड़क पर फेंक दो। वो आदमी ओके कहकर फ़ोन काट देता है। आदित्य एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। कुछ देर के बाद वह तैयार होकर रूम से बाहर निकलता है। डाइनिंग टेबल पर नील उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर वो ग्रीट करता है। आदित्य जाकर अपनी हेड के चेयर पर बैठ जाता है। केयर टेकर उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है। फिर वह दोनों आपस में कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आदित्य जाकर अपनी न्यू लॉन्च कार में बैठ जाता है। नील ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है और वह दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। तभी रास्ते में आदित्य बोलता है, गाड़ी सनशाइन स्कूल की तरफ ले चलो। नील, कोई फ़ायदा नहीं है बॉस, क्योंकि आज सुबह स्कूल नहीं गई। आदित्य, मुझे पता है। नील उससे कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन आदित्य का खड़ूस चेहरा देखकर वह अपना फोकस ड्राइविंग पर लगा लेता है। आदित्य ने सभी बॉडीगार्ड्स को अपने साथ आने से मना कर दिया था। वहीं निकिता भी बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है, क्योंकि वह आज उन्हें छोड़ने जा रही थी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी। धन्यवाद।